कैसे हैं आप सब? आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? आप कमेंट करके मुझे बताएं। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडिंग्स। जब हम किसी भी डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे उसमें जो शेडिंग्स दी जाती हैं उससे एक प्रोफेशनल लुक आता है, इसीलिए हमें शेडिंग सीखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये फर्स्ट हमारी जो है डॉटेड शेडिंग है। ये हम जैसे कि मुस्टेक्स बियर्ड बनाते हैं तो उसके अंदर यूज़ करते हैं, और इसको हम फ्लावर के सेंटर में भी यूज़ करते हैं। दूसरी होती है हमारी हम्स की, जो हम्स बनाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक। ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, आपने भी ऐसे ही ड्रॉ करने हैं। और हाँ, आप जब भी कोई भी शेप की आप शेडिंग्स बनाते हो तो आपकी मेहंदी की कौन सी मेहंदी आपकी बहुत लाइट निकलनी चाहिए, वो एक शेडिंग की तरह ही आनी चाहिए उसकी शेप। ये नहीं कि वो डार्क हो जाएगी, तो क्योंकि डार्क हो जाएगी तो फिर वो शेडिंग नहीं कहलाती। तो इसीलिए आपने वो बहुत लाइट निकालनी है मेहंदी। ये हमारी थिक लाइंस वाली शेडिंग है। ये हम जैसे कि हम अरेबिक मेहंदी डिज़ाइंस बनाते हैं, काफ़ी आर्टिस्ट इस वाली शेडिंग का यूज़ करके अपने डिज़ाइंस निकालते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। और फोर्थ नंबर में हमारी थिन लाइंस आती हैं। ये हमने जब बनाई तो इसमें हमने मोटी मोटी लाइंस की शेडिंग बनाई है। थिन लाइंस में हम क्या करते हैं, उसमें भी हम एक एक लाइन ड्रॉ करके शेडिंग बनाते हैं। ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। आपने भी इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, अगर आप किसी भी शेप में अगर आप शेडिंग डालते हो तो आपने उसका बॉर्डर जो है उसको दोबारा आउटलाइन करना कंपलसरी है। आपको उसको नहीं भूलना अगर कि आपने शेडिंग कर दी, क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लाइन होती है, बॉर्डर होती है, वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए हमें उसको दोबारा आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये उल्टा थ्री, ये मैं उल्टा थ्री बना रही हूँ। ये मेरा बिल्कुल पास पास करके शेडिंग जा रही है, मैं इसमें एक एक लाइन नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए इसको उल्टा थ्री बोलेंगे। और ये थोड़ा ज़्यादा शेडिंग का लुक देता है और बहुत फिनिशिंग वाली लुक देता है। तो इस वाली शेडिंग का और दूसरी वाली शेडिंग जो हमने ऊपर थिन वाली बनाई है, दोनों में डिफरेंस है। ये देखिए हमारा जो 6 नंबर का जो है, इसके अंदर हम जैसे कोई बड़ा क्लोथ्स बनाते हैं, ड्रेसेस बनाते हैं ब्राइडल या ग्रूम की, तो हम इसका यूज़ करते हैं उनकी लहंगे वगैरह को शेड करने में। तो आप इस वाली, क्योंकि ये बड़ा साइज़ एरिया कवर करता है, तो आपने ये वाली शेडिंग यूज़ करनी है उसके अंदर। 7th वन है हमारा सर्कल। सर्कल में हम क्या करते हैं, सर्कल हम ड्रॉ करते हैं जब उसके अंदर हमारा जो हाथ होगा वो सर्कल में घूमेगा। ये देखिए मैं इसमें सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। 7th नंबर का हमारा डिज़ाइन सर्कल होने वाला है। ये देखिए मैं इसमें, मेरा हाथ बिल्कुल सर्कल घूम रहा है। इसके अंदर जो हम सर्कल यूज़ करते हैं वो हम किसी भी फेस को शेड करने के लिए करते हैं। तो जैसे हमें किसी का फेस शेड करना है, कोई भी फेस शेड करना है, उसके लिए हमें ये वाला शेडिंग यूज़ करते हैं। तो आपको को जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने, जैसे कि किसी भी शेडिंग की आप प्रैक्टिस करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ये वाला हम उल्टा थ्री जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हमने यूज़ किया, देन उसके बाद हम इसको आउटलाइन ज़रूर देंगे, मैंने आपको बताया। तो आपको इसको एक ही शेप में यूज़ नहीं करना है और एक ही साइड से एक डायरेक्शन में प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपने चारों डायरेक्शन में इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका हाथ कंफर्टेबली बहुत हैबिचुअल हो जाए कि उसको कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में जाकर किसी भी एंगल में वो अच्छे से ड्रॉ कर सके। क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जिस एंगल में प्रैक्टिस करोगे, आप उसी में परफेक्ट बनोगे। तो आपने बनना सब में परफेक्ट है, क्योंकि हम किसी भी डिज़ाइन को कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में निकालते हैं, तो इसीलिए आपको हर डायरेक्शन में आपकी जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ करना आना चाहिए। तो आपको ये नहीं कि आपने खाली स्टैंडिंग लाइन में या फिर स्लीपिंग लाइन में ही ड्रॉ करना है। जितने भी डिज़ाइंस होते हैं सबके अंदर आपको शेडिंग करनी है। अब ये देखिए, ये मैं उल्टा ये फ्रिल बना रही हूँ, बिल्कुल पतली वाली फ्रिल। तो ये देखिए मैंने फर्स्ट इस साइड से करा, फिर उसको उस साइड से मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आप परफेक्शन लेके आ सकते हो। हम कोई भी डिज़ाइन सीख जाते हैं, बट हमारा परफेक्ट जो आता है लुक निकल के, वो हमारी प्रैक्टिस से ही आता है।
तो आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। अगर आपको यदि सच में अच्छा हिना आर्टिस्ट बनना है तो आप अपनी मेहनत जो कर रहे हो उसको थोड़ा सा और एफर्ट लगा के मेहनत करो, जिससे कि आप अपनी जहाँ पर पहुँचना चाहते हो, जिस लेवल की आप मेहंदी सीखना चाहते हो उस लेवल तक आप पहुँच सको। क्योंकि हम क्या होता है ना कि हम मेहनत करते हैं, बट हम जैसे कि अगर किसी भी चीज़ में हमें 100% देना है तो उसमें हम 80% दे के 50% दे के गिव अप कर लेते हैं या फिर हार मान जाते हैं। बट जो 20% आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाने वाला है उसी को हम छोड़ देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपने बहुत मेहनत करनी है और अपने एक गोल को ध्यान रख के करना है कि मुझे कहाँ पहुँचना है। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, अभी तक मैंने काफ़ी सारी वीडियोस मेहंदी क्लासेस की डाल चुकी हूँ, आप उन वीडियोस को भी देखिए। डे 1 से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप मेहंदी क्लास सीख रहे हो तो आपको डे 1 से स्टार्ट करके देखनी है। अब ये देखिए, जो हमने क्लोथ्स बनाते हैं उसके अंदर हम ये बिग साइज़ के फ्रिल्स, बिग साइज़ का शेडिंग यूज़ करते हैं। ये हमारे किसी भी ड्रेस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। लहंगा वगैरह जो बनाते हैं हम, उसके अंदर हम इसको शेडिंग को यूज़ करते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करें और डेली प्रैक्टिस करें। और आप अपनी प्रैक्टिस की वीडियोस मेरे को इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपके वर्क को देख सकूं और आगे और आपको कुछ और क्या सीखना है कुछ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियोस अपने हिसाब से ही बनाती हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको और क्या सीखना है आगे। वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, मैं वैसे ही वीडियोस बना रही हूँ। तो अगर आपको कुछ अलग से रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। और ये देखिए, जो हमने सर्कल शेडिंग जो बनाई थी वो मैं मेमोस्टेक्स बना रही हूँ। और ये हम डॉटेड, जो डॉट 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 करके हमने शेडिंग करी है वो हम ऐसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने जो ऊपर बनाया है फेस, और उसके अंदर हमने जो सर्कल वाली शेडिंग जो है वो हम फेस को शेड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जिससे कि उसका कुछ डिफरेंट लुक, अच्छा सा लुक निकल के आए बाहर। तो आप सीखेंगे, मैं बहुत सारे अभी शेप्स बना करके आपको सिखाऊंगी। आप बहुत जगह देखेंगे कि शेडिंग कैसे यूज़ की जाती है। ये तो आपकी इस क्लास में मैंने आपको बताया कितने टाइप की डिफरेंट शेड्स होती हैं, शेडिंग्स होती हैं। और आप अभी बहुत सारी वीडियोस में इनका यूज़ करना सीखोगे और आप सच में बहुत अच्छे एक हिना आर्टिस्ट बन जाओगे। तो इसलिए अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी घर बैठे मेहंदी लगाना सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और सारी वीडियोस देखिए डे 1 से, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप अपनी जर्नी को बहुत स्मूथली और परफेक्टली तय कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और हाँ, प्रैक्टिस करना बहुत सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई क्लास के साथ।